सिखों के गुरु गुरु नानक देव जी के 554वें जयंती के मौके पर रांची के गुरु नानक स्कूल में भव्य दीवान सजाया गया। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई राजनेताओं ने इस मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष हजारों सिख श्रद्धालुओं के साथ मत्था टेका। वहीं अगर हम बात करें गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेकने वालों की, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, लोकसभा सांसद संजय सेठ, रांची के विधायक सीपी सिंह, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, झारखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा और हजारों सिख श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के आगे मत्था टेका और दान दिए। गुरु ग्रंथ साहिब का महत्व और गुरु नानक देव जी के वचन वर्तमान समय में कितने मायने रखते हैं और राजनेताओं ने इस मौके पर गुरु नानक देव के वचन को लेकर क्या कहा, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए गुरु ग्रंथ साहिब का सजा हुआ भव्य दीवान रक्तदान कर देंगे तो और लोगों का धर्मावलंबी और रक्तदान करते युवाओं को। उसके बाद सांसद संजय जी को भी गुरु पद का सम्मान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, संगत के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए हैं और जो गुरु नानक देव जी का संदेश है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला, ए विकास का डेवलपमेंट का सबके लिए होना चाहिए। यही चढ़दी कला में हमें उत्साह देता है ताकि हमारा झारखंड, हमारा देश सभी का उन्नति हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, गुरु नानक स्कूल के बच्चों की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने बरसों से हमारी जो मांग थी कटरू लेन उसको स्टार्ट किया और साथ में ही एक बार फिर जब वाइस चेयरमैन ज्योति सिंह जी मथारू और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ इस बार हम आए आपके पास और हमने बात रखी कि बच्चों के लिए को पुलिया चाहिए क्योंकि पानी उसमें आ जाता है, आपने तुरंत उसको कराया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जैसे कि आपको मैं यही कहूंगा, गुरु आगे अरदास कि आप इसी तरह सेवा करते रहें क्योंकि सेवा में ही आपको बरकत है। और आप आज के गुरु पर्व के शुभ अवसर पर समस्त सिख समाज और देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वैसे तो बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज सुनने की ज्यादा आवश्यकता है। आज समय अभाव की वजह से मैं बहुत ज्यादा वक्त आप लोगों के साथ नहीं बिता पा रहा, लेकिन जो भी समय मिलता है थोड़ा बहुत जरूर बांटने का कोशिश करता हूं। आज गुरु पर्व भी है, आज हमारे संथालों का भी गुरु पूर्णिमा में पूरे देश से ललपनिया में लोग इकट्ठे होंगे। कल ही रात से लोग वहां एकत्रित हो रहे हैं और आज हमारे दादाजी का भी शहीद दिवस है, तो उन कार्यक्रमों में भी मुझे जाना है। और
जो भी कुछ होता है सब ऊपर वाले के आदेश से ही होता है। हम लोग इंसान का दायित्व और मानवता का जो दायित्व है वो हम बस निर्वाह करते हैं। आज नहीं कई बार मुझे इस परिसर में आने का मौका मिला। इस परिसर ने कई सेवाएं की हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये परिसर की भी सेवा करने का भी लोगों को अवसर मिलता है और वो जिसको जिस का जो हिस्सा है वो निश्चित रूप से उसको देना चाहिए। आज इस पर्व में अभी तो लोग आना शुरू हुए हैं, अनगिनत लोग यहाँ एकत्रित होंगे और मैं प्रार्थना करूंगा कि सभी आप लोग यहाँ इस प्रवचन में जो लोग भी आए सकुशल आए, सकुशल वापस जाएं। पूरे परिवार के साथ आप सब लोगों को मेरी ओर से फिर से आखिरी में बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधायक जी, आज गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जा रही है। गुरु नानक देव जी का जो वचन है कितने सार्थक है संसार के लिए आज वर्तमान समय में? देखिए, परम पूज्य गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी के समय में उन्होंने जो भी समाज के भलाई के लिए प्रवचन दिए हैं, बातें कही है, वो सारे के सारे आज भी प्रासंगिक है और आगे भी प्रासंगिक होंगे। इसलिए हम सब गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सभी को लख लख बधाइयाँ देते हैं और यही आशा करते हैं कि आदरणीय परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज सबों के जीवन में सुख और समृद्धि लाएंगे। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। प्रदीप जी, गुरु नानक जी का 554वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। उनके जो संदेश हैं कितने मायने रखते हैं वर्तमान संसार के लिए और वर्तमान समय के लिए? देखिए, गुरु नानक देव जी का जन्म इस देश में एक क्रांति से कम नहीं है। पूरे देश को जितना आधुनिक काल में गुरु नानक देव जी ने प्रभावित किया उतना आधुनिक काल में किसी दूसरे महापुरुष ने नहीं किया। हिंदू धर्म का जो शाश्वत चिंतन था उसको अलग रूप में प्रस्तुत करके सभी प्रकार के कर्मकांड और आडंबर से और पाखंड से दूर होकर के ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची पूजा और भक्ति क्या होती है ये करना गुरु नानक देव जी ने सिखाया। बाद में उनके मार्ग पे चलते हुए गुरुओं की श्रृंखला ने इस देश में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिस प्रकार का त्याग और बलिदान का परिचय दिया वो सारा गुरु ग्रंथ साहब के ही गुरु नानक देव जी की शिक्षा के कारण ही संभव हो पाया। और आज भी गुरु नानक देव जी इस देश में हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करने वाले सबसे बड़े महापुरुष हैं। क्या कहेंगे, आज गुरु नानक पर्व मनाया जा रहा है, क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो शुभकामना गुरु पर्व की तमाम देशवासियों को, राज्यवासियों को। और मैं यहाँ पर जो देखती हूँ लंगर में सभी जाति धर्म के लोग एक ही पात पर बैठते हैं, उनको अपने हाथों से लोग खाना खिलाते हैं, लोगों के जूते उठाते हैं, अपने हाथ से उसे रखते हैं। ऐसा हम कहीं नहीं देखते हैं। सच्ची सेवा है मानवता की, जिसकी शिक्षा गुरु नानक देव जी ने दी। आज उनका 554वां प्रकाश पर्व है और हम उन्हें याद रखते हैं, आने वाली पीढ़ी को उनके उपदेशों से परिचित कराते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर कुछ लोग राजनीति करते हैं और आपस में लड़ना सिखाते हैं, एक जाति के व्यक्ति को, एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे से। ये बंद होना चाहिए, तभी गुरु नानक देव जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब तो सरकार में भी आप हैं और सिख समुदाय के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं आज के दिन को? देखिए, आज हमारे सिख समाज के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, जो कि मानव के रक्षक गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व जो है मनाया जा रहा है पूरे धूमधाम से।
ये पर्व जो है सिर्फ सिखों के लिए नहीं, सभी जाति के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी भी सम्मिलित हुए और उन्होंने एक और सौगात दी है कि पीछे का जो कटरू बाइलेन का जो पुल का शिलान्यास किया है और करीब 2.5 करोड़ का फंड दिया है। तो ये यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए भी बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि उस रोड से चालू होने से यहाँ के लोगों को जो है बहुत सुविधा होगी और पूरे शहर का लोड जो है थोड़ा घटने का काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब उपजे, कौन भले कौन बंदे, मानस की जात एक है पहचान वो, मानव जाति एक है ना। बोलते हैं कि जो जिस माँ के कोख से राजा पैदा होते हैं उसके साथ हम लोग भेदभाव कैसे कर सकते हैं। यही संदेश गुरु नानक देव जी ने दिया था कि आप जो है भ्रमों में ना पड़े, किसी भी मतलब जो है और बातों पर नहीं पढ़कर सिर्फ मानव जाति के लिए कार्य करने के लिए और मानव कल्याण के लिए काम कीजिए, ताकि आप अगर एक साथ बैठिएगा उठिएगा, लंगर की प्रथा चली जिसपे सभी धर्म के लोग, वर्ण के लोग एक साथ लंगर छकते, इससे एक संदेश जाता है कि जो है इस देश में जो है, और गुरु नानक देव जी का जो संदेश था वो बहुत महान संदेश था, क्योंकि आज देश को ज़रूरत है इसकी, पूरे विश्व को ज़रूरत है गुरु नानक के संदेश की। उनके मार्ग पर चलकर ही आज विश्व में शांति हो सकती है। नानक देव जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ कार्यक्रम हैं और उनके जो वचन हैं वो क्या वचन थे जिनको लेकर के आप लोग आज भी लगातार लगे हुए? आज गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर मैं ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से पूरे ही रांची झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरु नानक देव जी का एक ही संदेश है जिसके तहत सिख धर्म आज तक चलते आ रहा है, कीर्त करो नाम जपो वर्ण के छको। गुरु नानक स्कूल, गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल, गुरु नानक हॉस्पिटल, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, ये 4 संस्थाएं ऐसी हैं जो रांची में निरंतर कई सदियों से सेवा देते आ रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के इस बाउंड्री लाइन को पार कर कर एक समाज, एक इंसानियत के नाते हम सभी इस गुरुपर्व को मनाते हैं। हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग, आप देखेंगे 20 से 25 हज़ार लोगों के लंगर की व्यवस्था है। हर धर्म के लोग ऊंच नीच जात पात को त्याग कर एक पंगत में सेवा करते हैं। और हमारे यहाँ पर गुरु नानक स्कूल के प्रांगण में जोड़ों की सेवा आप देखते आ रहे, हर वर्ग के, अगर कोई शूद्र जाति का भी है या फिर कोई अरबपति है, उसके भी जोड़ों की सेवा एक ही जगह पे है। तो मैं इस उपलक्ष्य पर पूरे ही भारतवासियों को गुरुपर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बीच झारखंड माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन ज्योति सिंह मथारू जी हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सिख समुदाय में लंगर का बड़ा महत्व होता है, किस तरह की व्यवस्था है और कैसे इतने बड़े लंगर का आयोजन आप लोग कर लेते हैं? सबसे पहले आपको 554वें प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, पूरे झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई हो। हमारा जो गुरु नानक देव जी का संदेश था, जैसे जोड़ों की सेवा हम लोग एक छोटी जातियों को ऊपर लेके आए, लंगर की सेवा, लंगर बनाना खुद करना। हमारे 1500 वॉलंटियर यहाँ लगे हैं लंगर की सेवा में। और हम लोग क्या किए हैं, हमारी जो स्त्री सत्संग है वो ऊपर सेवा कर रही हैं स्त्रियों के लिए, और जेंट्स के लिए अलग जेंट्स लोग का कर रहे हैं। और हम रात भर लग के सेवा करते हैं जिसमें हम खुद अपने लंगर बनाते हैं। और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, एक साथ, चाहे छोटी जात हो बड़ी जात हो, यहाँ जातीयता का कुछ मतलब नहीं रहता है। आप आए, साथ में लंगर चखें, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, कोई भी काम करता हो। गुरु नानक देव जी का यही सबसे बड़ा संदेश है कि हमें जाति से ऊपर उठना है। चाहे वो जोड़ा सेवा कर रहे हो, आप देख लो छोटी सेवा है, चाहे खाना बनाने से हो, लंगर बनाने से हो, चाहे जूतों की साफ सफाई से हो, चाहे एक साथ लंगर पंगत में बैठ के खाने का हो। आज जो है 554वें जन्मदिन मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी का। उनके जो तीनों वचन हैं, क्या आपको याद है? हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और आधे 3 वचन सी नाम जपो वर्ण छको ते कीर्त करो। तो अभी उनका जो वाणी है वो कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं संसार को? संसार को मतलब उन्होंने हमेशा एक अकाल पुरख का उपदेश दिया कि भगवान एक है, कोई भी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, एक साथ मिल के रहना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए, मतलब कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो वो हम लोग आज तक लंगर के रूप में उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ताकि वो चीज़ दर्शाता है कि हम लोग सब एक समान है, एक साथ एक जगह बैठ के खाते, चाहे वो कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, तो वो दर्शाता है वो चीज़।